सभापति महोदय, ओरिजिनल है ना आपके तो काले। मुझे मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा एवं बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार गरीब और आम जनता के कल्याण के लिए संकल्पित होकर काम करना चाहती है। ये हमने इस बजट के माध्यम से सबने देखा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा साहब एवं उप मुख्यमंत्री महोदया वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट से सिद्ध किया है राजस्थान को उन्नत लाने के लिए, विकसित के लिए। माननीय सभापति महोदय, कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। माननीय सदस्यों ने सभी ने इस बात का समर्थन किया और ये बात कही है कि पहला सुख निरोगी काया, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बहुत बड़े बड़े कार्य करने की इच्छा शक्ति प्रकट की है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का और अधिक विस्तार हो, इस वित्तीय वर्ष में बजट में 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पूरे बजट का 8.26% है। हमारी केंद्र सरकार की लोकप्रिय और संपूर्ण विश्व में इस समय विख्यात उन्नत और विकास के भारत के अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर देश में आम जन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में क्रांतिकारी पहल की। इसी क्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, आयुष्मान और हमारे चिकित्सा मंत्री के देखरेख में आयुष्मान आरोग्य योजना को लागू करने के निर्णय लिया, जिसमें शिशुओं और छोटे बच्चों के इलाज के लिए पैकेज जोड़े जाए। साथ ही छोटे और दूर के स्थान पर चिकित्सक सुविधा देने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी नियमों में छूट देकर योजना में शामिल किया। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना लागू किए जाने की जो घोषणा की, आप हम सब और संपूर्ण सदन पूर्णतः धन्यवाद देता है कि अद्वितीय कार्य प्रथम बार पहले बजट के साथ शुरू हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश की दूर दराज क्षेत्र में जनता को अच्छी चिकित्सा सुविधा के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल CSC बनाने की घोषणा की, जिसमें सारी सुविधाएं जनता को मिलेगी और बेहतर चिकित्सा होगी। सरकार द्वारा इस पर 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 500,000 चिकित्सकों तथा 4,000 नर्सिंग कर्मियों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। इन पदों पर भर्ती होने से जो हमारे पद खाली हैं वे भी भरेंगे, जनता को अच्छी सुविधा मिलेगी। सभापति महोदय, जयपुर स्थित सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय के अधीन निर्माणाधीन 1,200 बेड के IPD टावर की सुविधा आमजन को उपलब्ध हो सके, इसके लिए आयुष्मान टावर को और अधिक सुविधा युक्त बनाने के आवश्यक उपकरणों की आदि की खरीद करने तथा मरीजों और उनके परिजनों को सुनिश्चित वाहन पार्किंग सुविधा शुल्क करने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। हमारे जयपुर SMS अस्पताल इस राजस्थान की एक लाइफलाइन के रूप में है। आज राजस्थान ही नहीं अपितु हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बाहर के प्रदेशों से मरीज आते हैं और उन सबको यहाँ लाभ मिलता है। RUHS सुविधाओं के लिए भी हमारी सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोरोना काल में जो स्थितियाँ थी वो आप हम सबको पता है। कोरोना काल में मैं स्वयं प्रमाण हूँ। मेरी माँ कोरोना काल में, मेरे रिश्तेदार कई कोरोना काल में बीमार थे और कुछ कोरोना काल में मैंने यहाँ जो आज कुछ सदस्य हैं, कुछ हार गए हैं तो इसलिए नहीं है, उनके कर्मों ने, राय श्रवण जी ने जैसा भी कहा, मैंने सब जगह गुहार लगाई थी, सब जगह मदद की मांग की थी और सिलेंडर तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। केंद्र सरकार का अनगिनत बजट और पूरी योजनाओं का लाभ, मंत्र अपनी जगह है, चिकित्सक अपनी जगह है महोदय। और मैं अभी जैसा माननीय सदस्य ने चिकित्सकों का देवतुल्य भगवान, जो धरती के भगवान हैं हमारे डॉक्टर्स, और देवतुल्य जो डॉक्टर भगवान हैं, जो चिकित्सक हैं,
जिनका भी अपमान अभी यहाँ सदस्य ने किया, इन धरती के भगवानों को जेब काटने वाला बताकर जो आपने अपमान किया, मैं उसकी निंदा करता हूँ। इसका अपमान आप यही नहीं कर रहे, चोमो से आने वाली सदस्य का भी आप कर रहे हैं, वो भी डॉक्टर है, चिकित्सक है। आप समस्त डॉक्टरों को इस तरीके से नहीं कह सकते, कोई एक आध कोई गलती करे तो। अब आप पिछले कोरोना काल का मैं बता दूं, मेरी माँ तो भगवान को चली गई और लगभग 15,000 रुपये एम्बुलेंस वाले ने मांगे थे। उस समय सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी और 15,000 रुपये एम्बुलेंस वाले ने मांगे थे। झोटवाड़ा से और एसएमएस ले जाओ या झोटवाड़ा से आप महात्मा गांधी ले जाओ, 15,000 रुपये एम्बुलेंस वाले ने मांगे थे। मैंने चारों ओर फोन किए थे, बड़े बड़े मंत्रियों को फोन किए थे, रघु जी को भी फोन किया था, उनके पुत्र को भी फोन किया था। मैं स्वयं गवाह हूं। और मैं ही नहीं, मैं जब गांव से चला था तो अनगिनत ऐसे पेशेंट थे। उस समय जो हाहाकार मचा था, उसमें हाहाकार में चारों ओर यही हालत थी कि न एम्बुलेंस थी, न डॉक्टर था, न सुविधा थी। बहुत बुरा हाल था चिकित्सा व्यवस्था का। आप बात करते हो, तारीफें करते हो झूठी। और उस कोरोना काल में जिस तरीके से आपने चांदी कूटी है और आपने मिलकर, आपके अधिकारियों ने मिलकर उस समय जो अव्यवस्थाएं फैलाई थी, उसका ही प्रमाण है कि आज आप उधर बैठे और हम इधर बैठे हैं। और ये जो पाप आपको लगेगा, ये संपूर्ण जीवन आप माफ नहीं कर पाएंगे, माफ आपको मिलेगी नहीं। जनता ने जो उस समय त्रासदी झेली थी आप लोगों द्वारा, लंपी में भी यही हाल था, कोरोना में भी यही हाल था। क्योंकि मैं स्वयं भी एक गोपालक हूं और एक गौशाला संचालित करता हूं, वो भी मैंने नजदीक से देखा था। ये महोदय, मेरे हवामहल विधानसभा क्षेत्र की चिकित्सा संबंधी समस्याओं की ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरा क्षेत्र परकोटे में आता है। अपराकाशी है, प्राचीन शहर है, पूरी दुनिया और यूनेस्को में जाना जाता है। इस परकोटे में छोटी छोटी तंग गलियां हैं और कुछ गलियां तो 2-2 फीट की, 3 फीट की, 2.5 फीट की भी है। वहाँ पर एम्बुलेंस आ जा नहीं सकती। कोई अगर समस्या ऐसी आ जावे, कुछ क्षेत्र पहाड़ी भी है, तो एम्बुलेंस की वहाँ व्यवस्था कर नहीं सकते, एम्बुलेंस आ जा नहीं सकती। माता बहनों बुजुर्गों को कई बार प्रकार की परेशानियाँ एम्बुलेंस की वजह से झेलनी पड़ती है, कई बार नुकसान भी हो जाते हैं। इन तंग गलियों में एक मोटर बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था आजकल हुई है, सुविधा हुई है। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय के माध्यम से, चिकित्सा मंत्री जी यहाँ विराजमान हैं, कि आप मोटर बाइक की जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है वो हमारे परकोटे क्षेत्र में आप करवाएं। और परकोटे में इसके अलावा गणगौरी अस्पताल जो हमारे विधानसभा का एक मिनी एसएमएस के रूप में है। गणगौरी अस्पताल जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है। गणगौरी अस्पताल में विधायक बनने के पश्चात यहाँ बहुत सारे विधायकों का 50-50 साल का अपना अनुभव बता रहे हैं अपने कार्य का, और मुझसे पूर्व विधायक वहाँ भारी भरकम मंत्री भी रहे हैं। मैं नया हूँ, लेकिन मैं सच्चाई आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आपको वीडियो लाइव आप निकाल के देख सकते हैं, या बातें हम कर रहे हैं बड़ी बड़ी, गरीब की, इसकी, उसकी, उसकी, लेकिन जब कैंटीन में जाके आप लोग हा उल्ला करके, ताली पट के आपस में बात करते हैं, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि वो अंदर में जो गरीब की कल्याण की बात करता था वो यहाँ के कैसे भूल सकता है। मैं अनुभव बता रहा हूँ आपको। जब प्रथम बार गणगौरी अस्पताल में गया तो मैंने पाया कि जो पेशेंट के साथ परिजन आते हैं वो बाहर खुले में स्नान करते हैं और वहाँ उनके वीडियो बनते हैं, फोटो बनती है। मुझे इस बात का दुख हुआ, पीड़ा हुई। दूसरा, जब गणगौरी अस्पताल में महिला शौचालय इत्यादि देखे गए तो भारी भरकम करोड़ों रुपए बजट गणगौरी अस्पताल को रिपेयरिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए आता था। तो गणगौरी अस्पताल में वहाँ शौचालयों के गेट भी मुझे नहीं मिले। मेरे जाने के, मैंने पहला ही दौरा गणगौरी अस्पताल का किया था मैंने, और मैंने ये चीज़ पाई और मैंने लाइव करके ये दिखाया। राजा साहब, मेरा क्षेत्र, 2 मिनट और लूँगा साहब। 2 मिनट। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार के समय स्मार्ट सिटी के नाम पर गणगौरी अस्पताल में बहुत सारा बजट आया था, लेकिन बजट इतना दुरुपयोग हुआ है कि पूरा पैसा बेकार चला गया। जो काम स्मार्ट सिटी के तहत गणगौरी अस्पताल में कराया गया है वह बिल्कुल रद्दी है, खराब है।
उसकी गुणवत्ता की कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरी मांग है कि उस गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए। गणगौरी अस्पताल में जो भी पैसा पिछली सरकार में डेवलपमेंट के लिए, रिपेयरिंग के लिए आया, जीर्णोद्धार के लिए आया, उसकी जांच होनी चाहिए। चाहूंगा इन कामों की जांच कराएं, दोषियों को सजा हो, भविष्य में ऐसा भ्रष्टाचार न हो। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में जयसिंहपुरा खोर में बहुत बड़ा इलाका है, वहां पर 50 से 60 हज़ार की जनसंख्या निवास करती है। लोगों की वर्तमान में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। पिछली कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा से वंचित रखा, इसलिए मेरी मांग है कि जयसिंहपुरा खोर में एक सैटेलाइट अस्पताल खोलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट में, नयों को थोड़ा ज्यादा समय दिया करें। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र गणगौरी अस्पताल में चिकित्सकों की बड़ी कमी रहती है। वहां पर विशेषज्ञ की पद खाली हैं और उन्हें भरने की कृपा करें। इसलिए मेरा निवेदन है, वहां पर कुछ विशेष विशेषज्ञ की आवश्यकता है, जैसे ENT की आवश्यकता है, अस्सी रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है। इसी के साथ मेरी विधानसभा क्षेत्र में गणगौरी अस्पताल में आम जन को काफ़ी जांच संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परिस्थितियों को देखते हुए गणगौरी अस्पताल में बड़ी जांचों की, MRI, CT स्कैन, हार्ट संबंधी जांच जैसे 2D इको, TMT की सभी जांच के साथ साथ हार्ट सर्जरी की सुविधा भी बड़ी मांग है, ताकि हमारे प्रदेश में सबसे बड़े अस्पताल SMS का बोझ कम हो सके। धन्यवाद। जैसा अभी मालवीय नगर से आने वाले सदस्य ने कहा कि आप वर्तमान सरकार भाजपा जब थी उस समय SMS अस्पताल का लोड कम करने के लिए चारों तरफ भी काम किया गया। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र में भी, परकोटे में भी इस काम को किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।